अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th न्यू कोर्स यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 हमारा है फंक्शन एंड ग्राफ। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है। तो फंक्शन हम समझते हैं फंक्शन क्या है। इफ़ x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और x और y हमारे पास दो सेट्स हैं और वो नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे। देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू y इज़ अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट x एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट y। तो होता क्या है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो एक रूल होता है जो हर x को y में कोई वैल्यू असाइन करता है। इसको ज़रा आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, फंक्शन इज़ अ स्पेशल रूल और रिलेशनशिप। फंक्शन एक ख़ास किस्म का रूल होता है या एक रिलेशनशिप होता है जो हर इनपुट को किसी एक एग्जैक्टली सिंगल आउटपुट के साथ रिलेट करता है या उसके रिलेशनशिप को जाहिर करता है। इट कैन बी रिटन, अब इसे लिखा कैसे जाता है। एक फंक्शन जो है x टू y है तो हम इसे फंक्शन x टू y लिखेंगे। अच्छा, अब अगर हम इसे मैथमेटिकल देखें तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस ड्रा किए हैं और हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या। हमें देखते साथ कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं। अच्छा, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक डोमेन होता है और एक होती है कोडोमेन, ठीक है, और एक होती है रेंज। ओके, तो सबसे पहले हम इनका कंसेप्ट ले लेते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन हमारे पास होता है ये पहले वाला सेट जिसे हम इनपुट भी कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास पहले वाला सेट है, कोडोमेन हमारे पास दूसरे वाला सेट है, ठीक है। और जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है दूसरे सेट में से जितने एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये अगर आप देखें ये वाई सेट को, तो इसमें से हमारे पास यूज़ कितने हो रहे हैं, 2 and 4, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रेंज क्या होगी, 2 and 4। कोड मेन हमारे पास क्या होगी, 2, 4 and 6। और डोमेन हमारे पास क्या होगी, 1, 2 and 3। अगर हम इस फंक्शन में मूव करें, अच्छा अब हम ये चेक करेंगे कंडीशंस क्या है। सबसे पहले सेट ए इज़ इक्वल टू डोमेन। सेट ए इज़ इक्वल टू डोमेन का क्या मतलब है कि सेट ए जो है वो पूरी को पूरी यूज़ होनी चाहिए। सेट बी के लिए ये कंडीशन नहीं है, जैसा कि ये फंक्शन है सेट बी सारा यूज़ नहीं हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सेट ए है इसके तीसरा एलिमेंट या जो हमारा इनपुट है ये किसी भी आउटपुट के साथ लिंक नहीं है, मतलब इसकी कोई हमें इमेज वाई में नहीं मिल रही। सो ये जो है हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है सेट ए हैज़ नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड का क्या मतलब है, अब ये 1 है, ये 2 के साथ भी लिंक है और ये 4 के साथ भी लिंक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोड मेन में जो है वो हमें हमारा 1 का इमेज भी 2 यू और 2 का इमेज भी 2 यू। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल या इसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं, लेट्स सपोज ये स्टूडेंट नेम्स हैं, ये अहमद है, ये अली है, ये अलीहा है और ये हमारे पास ए ग्रेड है, बी ग्रेड है और सी ग्रेड है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अहमद को ए ग्रेड भी मिल रहा है और अहमद को बी ग्रेड भी मिल रहा है, ठीक है। और लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अहमद को भी ए ग्रेड मिल रहा है और अली को भी ए ग्रेड मिल रहा है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। देखते साथ हमें कैसे पता चलेगा, एक तो सेट ए कम्प्लीटली यूज्ड होनी चाहिए, उसकी कोई ना कोई हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज हमें वाई में मिलना चाहिए, और दूसरा सेट ए जो है वो नॉन रिपीटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। तो अब हम चलते हैं वेयर सेट x इज़ कॉल्ड द डोमेन। अब ये एक फंक्शन है x टू y और यहाँ पे जो सेट x होता है वो हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि ये वाला जो हमारा पूरा सेट होता है ये हमारे पास डोमेन होता है और ये जो सेट y पूरा होता है ये हमारे पास कोडोमेन होता है। एंड सेट y इज़ कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ फंक्शन। सेट y हमारे पास कोडोमेन होता है उस फंक्शन का। अब रेंज क्या होता है, रेंज मैंने आपको बताया कि कोडोमेन में से वो एलिमेंट्स जो यूज़ हुए होते हैं सेट वाई के में जो यूज़ हुए होते हैं ना एलिमेंट्स, लाइक जो किसी ना किसी का इमेज होते हैं, वो हमारे पास रेंज में आता है। जिस तरह अगर हम इस सेट की रेंज लिखें ना, ये सेट वाई इस फंक्शन की हम रेंज लिखें तो हमारे पास 2 और 4 आएगा, ठीक है। और अगर हम कोड में लिखें तो वो हमारे पास 2, 4 एंड 6 आएगा। तो इस तरह भी हो सकता है कि सेट वाई हो सकता है कि डोमेन पूरी की पूरी जो है वो रेंज के बराबर आ जाए। अच्छा, वाइल रेंज इज़ द
सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर आप देखें तो ये जो रेंज है मैंने अभी निकाली है सेट की, ये सबसेट है ना कोडोमेन का, 2 4 इसका सबसेट है। ये 2 4 जो एलिमेंट है ये इस सेट में पाए जाते हैं, तो इसका सबसेट होता है दैट कंटेन ओनली द एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज़। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेंज होती है इसमें ये एक्चुअली हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो एक्चुअली आउटपुट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, अगर आप देखें तो हमारे पास फंक्शन की पहले हम डेफिनेशन इस पर चेक करते हैं। सेट ए या सेट एक्स जो है ये कम्प्लीटली यूज्ड है, चेक करें जो पहला सेट है, जो सेट एक्स है ये पूरा का पूरा डोमेन के इक्वल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ए या बी में से ए बी सी डी जो है इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो दो के साथ लिंक्ड हो, तो इनका यूनिक इमेज है। तो सो ये हमारे पास फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। और दूसरा हमारे पास अगर हम इसकी डोमेन, और डोमेन हमारे पास ये पूरा सेट एक्स है, कोड डोमेन हमारे पास ये पूरा सेट वाई है, और रेंज अगर हम इसकी फाइंड करना चाहें तो रेंज हमारे पास क्या होगी 1 2 3 एंड 4, जिस तरह यहाँ भी उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं? लेट्स सपोज अब ये फंक्शन जो होता है ना ये एक मशीन की तरह होता है कि इसमें हमको ये नंबर डालते हैं और वो उस पर फंक्शन जो है वो उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाता है और फिर हमें एक न्यू आउटपुट देता है। जैसे कि ये एफ था, इस फंक्शन में मैंने इस क्या डाला, इस ए को डाला और हमें जो एक न्यू नंबर क्या मिल गया 1। सेम इसी तरह मैंने फंक्शन किस पे अप्लाई किया, इस बी पे, और ये बी किसके साथ, और मेरे पास इमेजेस का क्या आ गया 2। तो ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये देखें वी कैन सी डैट ऑल एलिमेंट इन एक्स हैव ओनली 1 इमेज इन वाई। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है ना कि अगर हमारे पास जो x है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका एक ही इमेज होना चाहिए y में। ये देखें लाइक ये जो फंक्शन नहीं था इसमें ये सेट x जो था इसके 2 इमेज मिल रहे थे 1 के, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। हमारा x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, अगर अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया अगर हमने डोमेन लिखनी है तो डोमेन पूरा सेट एक्स होता है, ए बी सी डी जो है वो हमारे पास ये डोमेन है, और कोड डोमेन हमारे पास क्या है यहाँ पे ये सेट वाइड कोड डोमेन के इक्वल होता है 1 2 3 4 5। और रेंज हमारे पास क्या होता है, रेंज हमारे पास ये जो एक्चुअल आउटपुट होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है, लाइक 1 2 3 4 जो है ये हमारे पास रेंज है। ओके, होप सो कि आपको फंक्शन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो गया होगा। अब हम इसको चेक करते हैं। अब लेट्स सपोज हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमने इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 पे फाइंड करनी है, मतलब 0 पे फाइंड करनी है। इस फंक्शन की वैल्यू फिर -2 पे फाइंड करनी है, इस फंक्शन की वैल्यू a पे फाइंड करनी है, और इस फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम एफ ऑफ 0 पे फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह जो है हम 0 पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 0, x की जगह 0 प्लस 1। अब ये देखें 0 का स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सिर्फ हमारे पास ये 1 बच जाएगा। फिर उसने कहा कि फंक्शन की वैल्यू -2 पे फाइंड करें, तो -2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 3 के जो है ये x की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे -2, 3 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 - 6 -1। एफ ऑफ ए का क्या मतलब है कि x की जगह हमने a पुट कर देना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a और प्लस। फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं ऑपरेशंस पे। अच्छा, ऑपरेशंस समझना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन है और इन पे हमने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। अब ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए हम पहले ऑपरेशंस को समझना होगा, तो हम उसकी डिटेलिंग पे चलते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशंस ऑन फंक्शन इन्वॉल्व अलजेब्राइक ऑपरेशन। अच्छा, अब फंक्शन पे ऑपरेशन जो हमने लगाना है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन आ जाते हैं, एडिशन, ऐड करना फंक्शंस को, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है और डिवीजन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं जी एडिशन ऑफ अ फंक्शन के, 2 फंक्शंस को ऐड करना। इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये नोटेशन है दोनों फंक्शन की, एक फंक्शन को उसने एफ ऑफ एक्स कह दिया, दूसरे को उसने जी ऑफ एक्स कह दिया। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 2 फंक्शन है देन देयर सम को हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसे पढ़ना ऐसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स।
ठीक है। तो हमें दो फंक्शन गिवन है, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 और जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है x² + x + 1 और उन्होंने कहा ऐड करें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमें गिवन है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, फिर जी ऑफ एक्स लिख दिया और इन्हें ऐड कैसे करना है अभी मैंने आपको बताया कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स भी हम लिख सकते हैं इसे और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 2x + 3 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी x² + x + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हमने इन्हें सम करना है तो ये हमारे पास x² ऐसे ही आ जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा और 3 + 1 जो है वो हमें 4 आंसर दे देगा। सेम इसी तरह एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे सब्ट्रैक्शन है। इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस, अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, देन देयर डिफरेंस इज रिटन एज, तो उसका डिफरेंस जो है देखें एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब फंक्शन यहाँ पे हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x + 2 और जी ऑफ एक्स गिवन है x² - 3x। ठीक है, और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख लिया, जी ऑफ एक्स फंक्शन लिख लिया और हमारे पास एफ माइनस जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या गिवन था 5x + 2 माइनस जी ऑफ एक्स क्या गिवन था x² - 3, तो वो हमने लिख दिया। अब अगर आप इसे खोल के लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x + 2 माइनस x² और माइनस माइनस +3। ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा -x², 5x ऐसे ही आ जाएगा और 3 + 2 5। तो सिंपल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप क्लास 8 से करते आ रहे हैं। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड भी इजीली हो जाती हैं और सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी इजी है। मूव करते हैं इस पर। इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन, हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? उनका प्रोडक्ट भी हम ये डॉट जो है ये प्रोडक्ट को शो करता है एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हमारे हमारे पास फंक्शन गिवन है, दोनों मैंने लिख लिए, इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है x + 1 मल्टीप्लाई 2x - 3। जिस तरह हम करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², x को -3 से करेंगे -3x, +1 को 2x से करेंगे तो +2x और -3 को 1 से करेंगे तो -3। अब यहाँ पे देखिए कि इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये x वाले टर्म्स हैं तो इसे -3 और +2 जो है वो हमें -1 आंसर देता है। तो 2x² - x - 3। लास्ट हमारे पास ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन भी बहुत ईजी है। डिवीजन के लिए भी हमारे पास एग्जाम्पल में मूव करते हैं डायरेक्ट। हमें दो फंक्शन गिवन है x² - 4 और x + 2 और हमने इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए इसे हम सिंपल डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। ऊपर x² - 4 लिख देंगे, नीचे x + 2 लिख देंगे। अब ये देखें ये x² है, -4 किसका स्क्वायर है 2², तो a² - b² किसके इक्वल होता है a + b और a - b। तो x² - 4 को मैंने x + 2 और x - 2 के इक्वल लिख दिया और नीचे x + 2 x + 2 कैंसिल हो गए और यहाँ से हमारे पास x - 2 आंसर आ गया। ओके, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 2 देन फाइंड। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी है, जी ऑफ एक्स भी है। हमने एक क्वेश्चन 1 में इनको सम करना है, क्वेश्चन 2 में हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है और जी ऑफ एक्स गिवन है, इन्हें सम करना है। सम करने के लिए मैंने आपको बताया हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था 2x + 5 प्लस जी ऑफ एक्स क्या था 3x - 2। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे 2x + 5 प्लस 3x प्लस यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब -2 होगा तो 5 - 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और 2x + 3 जो है वो यहाँ पे 5x होता है। ओके, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 2x + 5 माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी 3x - 2। अब ये माइनस था तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, तो -3x - +2।
ओके, तो 2x और माइनस 3x जो है वो हमें माइनस एक्स आंसर देते हैं, और 5 + 2 7, आप इसे माइनस एक्स प्लस 7 भी लिख सकते हैं और 7 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। हमने पहले एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स पे डिवाइड करवाना है, और फिर जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स पे डिवाइड करवाना है। ठीक है, ये सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल डिवीजन है, सच इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे x + 2 और जी ऑफ एक्स क्या है 2x + 4। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, पहले इस x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करवाया 2x² प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4x, फिर 2 को 2x से मल्टीप्लाई करवाया 4x और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया 8। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो x वाली टर्म्स हैं ये आपस में ऐड हो सकती हैं, तो 4x + 4x 8x। अब आप देखिए इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने से मेरे पास पैरेंथेसिस में x² + 4x + 4 बचा। ठीक है, अब ये जिस तरह मैंने एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, अब हम जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ जी ऑफ एक्स जो हम बाद में लिख रहे थे आप पहले लिख देंगे, और एफ ऑफ एक्स जो पहले लिख रहे थे उसे हम बाद में लिख देंगे। पहले इस टर्म को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, तो 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x² प्लस 2x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8। अब 4x और 4x जो है वो 8x हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा था, 2 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास पैरेंथेसिस में x² + 4x + 4 बच गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स को हमने जी ऑफ एक्स पे डिवाइड करवाना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था x + 2, जी ऑफ एक्स क्या था 2x + 4। अब इसको तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास बच गया x + 2। अब न्यूमिनेटर में भी x + 2 था, डिनोमिनेटर में भी x + 2 था, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आया 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जी ऑफ एक्स को हमने डिवाइड करवाना है एफ ऑफ एक्स पे। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था 2x + 4 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था x + 2। ऊपर से कॉमन क्या आया 2 और अंदर हमारे पास रह गया x + 2 ओवर x + 2, x + 2 से कैंसिल हो गया और जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की फिर मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फॉर अ फंक्शन f एंड g फाइंड। अच्छा, ये कंपोजिशन फंक्शन और ये आपके लिए एक न्यू चीज़ है, तो हम पहले इसकी थोड़ी बहुत कंसेप्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर फंक्शन टू प्रोड्यूस अ न्यू सिंगल फंक्शन। अच्छा, अगर हमारे पास 2 फंक्शन है या 2 से ज़्यादा फंक्शन है तो उनको कंबाइन करके एक न्यू फंक्शन बना देना, वो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है, और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो ओ होता है। ठीक है, तो हमारे पास हम ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब लेट कर लें कि एक हमारे पास फंक्शन है x2y, ठीक है, ये एक फंक्शन है x2y, और एक हमारे पास फंक्शन g है वो हमारे पास y2z है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन f है x2y और y जो हमारा फंक्शन g है वो y2z है। अब हमने एक फंक्शन बनाना है गोफ या जी ऑफ एफ, हमने कैसे बनाना है x2z। अब ये देखो x2z से क्या मुराद है, यहाँ पे हमने डोमेन वही रहने दिया, ठीक है, और को डोमेन में हमने z लिख दिया। ठीक है, x और z फंक्शन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये फंक्शन कैसे बना है, अब 1 जो है उसका इमेज किस पे बन रहा है 2 पे, और 2 का इमेज किस पे बन रहा है 7 पे, तो डायरेक्ट उसने 1 को 7 पे उसका इमेज बना दिया। सेम इसी तरह 3 का इमेज 4 पे बन रहा है और 4 का इमेज किस पे बन रहा है दोबारा से 7 पे, तो यहाँ से 3 जो है वो दोबारा से इमेज उसका किधर बन रहा है 7 पे। अब ये 2 था, ये 2 हमारे पास 5 के साथ था, तो यहाँ पे 5 जो है वो किसके साथ है 11 के साथ, तो हम 2 को जो है वो डायरेक्ट 11 के साथ भी लिख सकते हैं। तो 5 जो है वो 5 पे उसका इमेज बन रहा है और इधर जो 5 है उसका इमेज 11 पे बन रहा है, सो ये उन्होंने इस 5 का इमेज डायरेक्ट 11 पे लिखा। तो इस तरह जो हमारे पास है ये x2y फंक्शन था और ये y2z था, तो हमारे पास x2z इस तरह बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस तरह हमारे पास हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास 2 फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x + 3 है, जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास x² है।
ओके और हमने सबसे पहले फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब हमने एफ फंक्शन में जी फंक्शन को पुट करना। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख देंगे। तो अब एफ के अंदर मतलब फंक्शन एफ के अंदर हमने जी ऑफ एक्स पुट करना है। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब होता है, एफ के अंदर एक्स स्क्वायर पुट करना है, मतलब एफ फंक्शन में जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स होगा वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर पुट करना। तो ये था हमारे पास 2 ऐसे ही आ गया और इस एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया +3। अब आगे है हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि जी फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स को पुट करना। जी फंक्शन लिख दिया, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था 2x + 3 वो लिख दिया। अब हमने क्योंकि इसे फंक्शन में पुट करना था, फंक्शन हमारे पास था x, अब ये इस x की जगह हमने लिख दिया 2x + 3 और इस पर स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और इसका स्क्वायर आप ओपन करके अगर लिखें तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर तो वो होता है 4x स्क्वायर प्लस 2ab में मतलब 2 को 2x और 3 से मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो 12x आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर हमारे पास होता है 9, 3 3 9। ठीक है, सेम इसी तरह हमने एफ ऑफ एफ फंक्शन फाइंड करना है, मतलब एफ फंक्शन में एफ फंक्शन ही पुट करना है। एफ फंक्शन में ये 2x + 3 ही पुट करना है, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 2x + 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो 2x + 3 + 3, तो 2 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4x + 6 + 3, तो 6 + 3 जो है वो हमारे पास 9 आंसर देते हैं। सेम इसी तरह जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि जी में हमने जी ऑफ एक्स ही पुट कर देना। जी फंक्शन हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में हमने ये वाले फंक्शन में हमने x की जगह क्या पुट कर देना है एक्स स्क्वायर। तो x की जगह जब हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास होल जो है वो x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पहला पार्ट है, हमें 2 फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x + 3 है और जी ऑफ एक्स जो है वो x³ है। सबसे पहले हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब एफ फंक्शन में जी ऑफ एक्स पुट करना। एफ फंक्शन हमारे पास क्या था 2x + 3, इसमें हमने क्या पुट करना है x³ x³ का क्या मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास f फंक्शन में x आएगा वहाँ पे हमने x³ पुट कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x की जगह x³ पुट कर देंगे तो 2x³ + 3। सेम इसी तरह जी ऑफ एफ का क्या मतलब है कि जी फंक्शन में हमने f ऑफ x पुट करना। जी फंक्शन हमारे पास क्या था x³, तो x की जगह जो है वो हमने ये f फंक्शन पुट कर देना। तो x की जगह हम लिख देंगे 2x + 3 और ऊपर क्यूब। चाहे तो इसे खोल के जो इसका फॉर्मूला होता है आप इसे ओपन कर सकते हैं, अलबत्ता यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है f फंक्शन में हमने f ऑफ x ही पुट करना है। तो f फंक्शन में हमने जो है ये 2x + 3 पुट करना है। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास f फंक्शन में x होगा उसकी जगह 2x + 3 पुट करना है। तो x हमारे पास 2 के साथ था तो 2 के साथ हमने 2x + 3 पुट किया और +3 ऐसे ही आ गया। यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4x + 6 आ जाएगा। ओके, और +3 तो यहाँ से 4x + 9 आ जाएगा। अब हमने जी ऑफ जी फाइंड करना था। जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि हमने जी में जी ऑफ एक्स पुट करना है। जी जो है वो हमारे पास x³ था, तो x³ में जब हम x³ ही पुट करेंगे तो x की जगह हम x³ पुट करेंगे तो x³ का क्यूब जो है वो हमारे पास 3 3 9 होता है। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है 2/x। अब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है फंक्शन, मतलब वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब एफ में जी ऑफ एक्स पुट करना है। एफ फंक्शन में जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x² - 1। तो जब हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो इस x की जगह क्या लिख देंगे 2x² - 1। ओके, इसका बी पार्ट था हमारे पास जी ऑफ एक्स, मतलब जी में हमने एफ ऑफ एक्स पुट करना है। जी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2/x। जी फंक्शन था हमारे पास 2x² - 1। ठीक है, तो ये जो ये x है इसकी जगह हम ये f वाला फंक्शन पुट कर देंगे 2/x का होल स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ पे हमने ये स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4 और x का जब हम स्क्वायर लेंगे तो x²। 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/x² - 1। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास था f में f ऑफ x ही पुट करना, मतलब f फंक्शन में 2/x पुट करना। तो इस x की जगह हम क्या करेंगे 2/x लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो x नीचे मतलब बटे के नीचे बटा हो तो वो x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, 2x हो जाएगा ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास f ऑफ x जो है वो x आंसर देगा।
सेम इस तरह g में हमने g ऑफ x ही फंक्शन पुट करना है, मतलब g फंक्शन में जो हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1 वो पुट करेंगे। g फंक्शन हमारे पास था 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2x स्क्वायर x की जगह हमने पुट कर देना है 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें ये स्क्वायर है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। 2 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करवा के एंड पे आ जाएगा -1। तो अब यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 8x की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 और -1 जो है वो हमें +1 आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी हमें f ऑफ x और g ऑफ x जो है वो गिवन है। f ऑफ x 2x माइनस 1 गिवन है, g ऑफ x जो है वो 2x प्लस 1 ओवर 2 गिवन है। ठीक है, हमने सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, मतलब f फंक्शन में g ऑफ x पुट करना है। f फंक्शन हमारे पास क्या था 2x माइनस 1, इस x की जगह हमने x प्लस 1 ओवर 2 पुट करना है, तो 2x की जगह x प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर यहाँ से हमें x आंसर देंगे। ठीक है, अब हम इसी के बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, मतलब g फंक्शन में f ऑफ x पुट करेंगे। g फंक्शन में हमने f ऑफ x हमारे पास क्या था 2x माइनस 1, ठीक है 2x माइनस 1, तो हमने g फंक्शन में 2x माइनस 1 पुट करना है, मीन्स जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2x माइनस 1 पुट करेंगे। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2x ओवर 2 रह गया, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमने f फंक्शन में f ऑफ x ही पुट करना है, यानी कि f फंक्शन के अंदर जहाँ भी x आएगा वहाँ पे 2x माइनस 1 पुट करना है, तो 2x की जगह 2x माइनस 1 और -1, तो 2 को जब हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 1 ज़ा 2 -1, तो -2 और -1 जो है वो हमें -3 आंसर देते हैं। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट g में g ऑफ x ही पुट करना है, मतलब g फंक्शन जो है वो हमारे पास x प्लस 1 ओवर 2 है, उसमें x प्लस 1 ओवर 2 ही पुट करना है, तो जहाँ भी x होगा वहाँ पे x प्लस 1 ओवर 2 पुट कर देंगे +1। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 प्लस 2 आएगा ओवर 2, तो ये जो 2 है ये 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और x प्लस 3। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फॉग है ये गॉफ के इक्वल है। ठीक है, आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है वो भी हमें गिवन है, g ऑफ x भी हमें गिवन है। f ऑफ x जो है वो 3x प्लस 2 है और g ऑफ x जो है वो 6x माइनस k है। इन्हीं दो को यूज़ करते हुए, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सबसे पहले हमें f ऑफ x और g ऑफ x गिवन है, हमने k फाइंड करना है और हमारे पास फॉग जो है वो गॉफ के इक्वल है। तो f ऑफ g ऑफ x का क्या मतलब है कि f फंक्शन में हमने g ऑफ x पुट कर देना। g ऑफ x हमारे पास क्या है, f फंक्शन में हमने क्या पुट करना है 6x माइनस k। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि f में जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे हमने 6x माइनस k पुट कर देना, तो 3 और x की जगह 6x माइनस k प्लस 2। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 6 आर 18x माइनस 3 को जब हम k से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3k प्लस 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अब नेक्स्ट है, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली, अब हम गॉफ फाइंड करेंगे। गॉफ का क्या मतलब है कि g फंक्शन में हमने f ऑफ x पुट कर देना। g फंक्शन में f ऑफ x हमारे पास क्या है 3x प्लस 2 वो पुट कर देना। तो g फंक्शन क्या था 6x माइनस k, इसका मतलब x की जगह हमने क्या पुट करना है 3x प्लस 2, तो 6 और x की जगह 3x प्लस 2 माइनस k। 6 को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 18x प्लस 6 2 ज़ा 12 माइनस k। ओके, अब क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसी कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इन्हें इक्वल रखा तो मेरे पास 18x जो है 18x माइनस 3k प्लस 2 जो है वो इक्वल आ गया 18x प्लस 12 माइनस k के। अब यहाँ से मैंने k फाइंड करना था, तो ये माइनस 3k है, इसे मैं दूसरी तरफ ले गई और बाकी जो टर्म्स थी उन्हें मैं इस तरफ ले आई। तो यहाँ से मेरे पास 18x यहीं रहा, ये प्लस 18 था, यहाँ के माइनस 18 हो गया, प्लस 2 यहीं रहा, यहाँ पे प्लस 12 था, इक्वेशन की दूसरी तरफ आके माइनस 12 हो गया और यहाँ पे माइनस के ऑलरेडी था, ये माइनस 3k है, दूसरी तरफ जाके प्लस 3k हो गया। तो 18x जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 12 प्लस 2 जो है वो माइनस 10 हमें आंसर देता है और 3k में से जब हम k माइनस करेंगे तो 2k।
अब यहाँ से k हमने फाइंड करना था, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are and 2 5s are, तो k जो है वो हमारे पास -5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 जो है वो हमारे पास है, हमें f of x गिवन है 3x + 2 और g of x गिवन है 2x + 3। ठीक है, हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। हमें अब फंक्शन में वैल्यूज पुट करना आ गई हैं। तो सबसे पहले हमने g फंक्शन में f of 4 पुट करना है। तो अगर हमने g फंक्शन में f of 4 पुट करना है, सबसे पहले हमें f of 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें f of x गिवन है और g of x गिवन है। ठीक है, तो हमने जो है वो f of 4 फाइंड करना है। f of 4 का क्या मतलब है कि f फंक्शन में हमने 4 पुट करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 3 और x की जगह 4 आ जाएगा +2, 3 4s are 12 +2, तो 12 + 2 जो है वो हमें 14 आंसर देता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने g फंक्शन में f of 4 पुट करना था और अभी हमने f of 4 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की 14। तो हम ये भी सिंपल लिख सकते हैं कि g में हमने अब 14 को पुट करना है। तो g में जब हम 14, g फंक्शन हमारे पास था 2x + 3, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 14। तो 2 14, जब हम 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन में हमें उसने बोला है कि f फंक्शन में हमने f of 3 पुट करना है। तो सबसे पहले हम f of 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे f फंक्शन में पुट कर देंगे। f of 3 फाइंड करने के लिए मैंने f फंक्शन में 3 पुट किया। f फंक्शन हमारे पास था 3x + 2, तो x की जगह जो है मैंने 3 पुट किया। 3 3s are 9 + 2, 9 + 2 जो है वो हमें 11 आंसर देता है। सेम इसी तरह f फंक्शन में अब हमने f of 3 पुट करना है और f of 3 की वैल्यू हमने 11 कैलकुलेट किया। तो हम ये भी सिंपल कह सकते हैं कि अब हमें f फंक्शन में 11 पुट करना है। तो 3x + 2 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की जगह 11 + 2, 3 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 + 2 35 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है f g of -2। अब g of -2 पहले हम फाइंड करेंगे, फिर उसे f फंक्शन में पुट करेंगे। g of -2 का क्या मतलब है कि g फंक्शन में जहाँ भी हमारे पास x है उसमें हमने -2 पुट कर देना। हमारे पास g फंक्शन था 2x + 3, तो x की जगह हम -2 पुट करेंगे। 2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 3, -4 + 3 जो है वो हमें -1 आंसर देता है। तो ये हमने g of -2 फाइंड कर लिया। अब हमने f फंक्शन में g of -2 पुट करना था, तो -2 ये हमने कैलकुलेट किया था -1, इट्स मीन अब हमने f फंक्शन में -1 पुट करना है। f फंक्शन था हमारे पास 3x + 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा x है इसकी जगह अब हमने -1 पुट करना है। तो 3 of -1 + 2, 3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 2 और -3 + 2 जो है वो हमें -1 आंसर देता है। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 6 है, फाइंड f इनवर्स ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f टेक्स इनपुट x फ्रॉम द सेट x एंड मैप इट इनटू द आउटपुट y इन अ सेट y। अब जिस तरह लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन था, तो आपको पता है ना कि हम इनपुट कहाँ से लेते हैं। जो इनपुट होती है वो हमारे x फंक्शन से आती है, और सॉरी x सेट से आती है, और जो हमारे आउटपुट है या जो इसकी मैपिंग होती है वो y सेट पे होती है। तो यही चीज़ उन्होंने लिखी है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास x to y होता है, यानी कि हम इनपुट जो है वो x से लेते हैं और वो जो उसकी मैपिंग है वो y में होती है, सेट y में। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? पहली चीज़ कि हम फंक्शन को लिखते हैं f of x, तो इसके इन्वर्स को हम डिनोट करेंगे f इन्वर्स, यानी कि f of -1 से। ठीक है, तो ये इसमें हम रिवर्स कर देंगे प्रोसेस। रिवर्स करने का क्या मतलब है कि इट टेक्स y एज इनपुट, कि हम जो है अब इनपुट यहाँ से लेंगे और आउटपुट हमारे पास जो है वो सेट x में से आएगी, मतलब इन्वर्स हो जाएगा। जो डोमेन है फंक्शन की वो उसके इन्वर्स के फंक्शन की जो है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो उस इन्वर्स में डोमेन बन जाएगी। दोबारा इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जब हमारे पास फंक्शन होता है ना,
तो किसी भी फंक्शन को अगर हमने फंक्शन को एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करते हैं कि हम इनपुट जो है वो सेट एक्स में से लेते हैं और आउटपुट जो उसकी होती है वो सेट वाई में से होती है। और जो इन्वर्स फंक्शन होता है एफ ऑफ इन्वर्स, उसमें क्या होता है कि हम इनपुट वाई में से लेते हैं और आउटपुट हमारा जो है वो एक्स में जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी फंक्शन की डोमेन जो डोमेन होगी ना जिस भी उस फंक्शन की, वो इन्वर्स की रेंज होगी, और जो रेंज होगी उस फंक्शन की वो इन्वर्स की डोमेन होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन था। फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं कि फंक्शन था, उसमें हमने 1 डाला तो हमारा आंसर जो है वो कहाँ पे उसकी मैपिंग क्या बनी, ए। सेम इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा फंक्शन था, उसमें हमने 2 पुट किया और जो हमारे पास उसकी मैपिंग क्या बनी, बी। और फंक्शन था उसमें 3 पुट किया तो मैपिंग क्या बनी हमारे पास, सी। मतलब हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, एक्स साइड में से, और जो हमारी आउटपुट है वो कहाँ पे आ रही है, वाई साइड में से। ठीक है, सेम इसी तरह जो इन्वर्स होगा उसमें रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। मतलब इनपुट हमारी ये होगी, एफ इन्वर्स में हम ए पुट करेंगे और आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, सेम इस तरह एफ इन्वर्स में बी पुट करेंगे, आंसर हमें क्या मिलेगा, 2। तो एफ इन्वर्स में सी पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3। अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से हम नंबर लेते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो हमारे पास मैपिंग होती है ना वो सेट हमारे पास रेंज होता है। ऐसे ही ये डोमेन था, ये रेंज। अब यहाँ से हम, ये फंक्शन की डोमेन थी और ये उसकी रेंज। और आप गौर करें कि इस फंक्शन में एफ इनवर्स में हम रेंज में से नंबर ले रहे हैं, मतलब ये हमारे पास डोमेन बन जाएगी इस फंक्शन की। तो इनवर्स में जो हमारे पास फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है, और जो डोमेन होती है वो इस इनवर्स की रेंज होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमने उसके इन्वर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास 2x - 3। इससे पहले मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, इसी स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा f of x, उसे हम लेट कर लेंगे कि वो y के इक्वल है। ठीक है, तो फिर जो फंक्शन में हमारे पास लाइक यहाँ पे f of x है तो हम इसे y = 2x - 3 लिख देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने x और y को इंटरचेंज कर देना है। मतलब हमारा जो फंक्शन उसमें जहाँ जहाँ भी x होगा उधर y लिख देंगे, और जहाँ y होगा वहाँ पे x लिख देंगे। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फिर हम वहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम y की जगह जो है उसको हम f इनवर्स ऑफ x कह देंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है f of x = 2x - 3। मेथड को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमने f of x को लेट कर देना है कि ये y के इक्वल है। तो इस फंक्शन को मैंने y = 2x - 3 लिख दिया। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इंटरचेंज करेंगे x और y को। तो अब यहाँ पे x था, यहाँ y लिख देंगे, यहाँ पे y था, यहाँ पे x लिख देंगे। मतलब फंक्शन में जहाँ भी x होगा उसको y से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ y होगा उसे x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सोल्व फॉर y। ठीक है, फोर्थ स्टेप यही था ना, सोल्व फॉर y। इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी इसमें से हमने y कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2y इधर ही रह जाएगा, ये -3 है, इस तरफ आके +3 हो जाएगा। तो x + 3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि y जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स ऑफ x से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, ये हमने इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हमें फंक्शन गिवन है f of x = 4x³ - 1। वही सेम मेथड, वही सेम रूल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसको हम y के इक्वल रख देंगे। तो y = 4x³ - 1। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने x और y को इंटरचेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे y था, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y हो जाएगा। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम जो है इसे लिख देंगे x = 4y³ - 1। अब यहाँ से हमने y कैलकुलेट करना है, तो ये -1 है, इस तरफ आके +1 हो जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए थी, ये तो y³ है, तो जब हमने क्यूब को ख़त्म करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, तो हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। यहाँ भी क्यूब रूट ले लिया, यहाँ भी हमने क्यूब रूट ले लिया। ठीक है, तो क्यूब रूट और क्यूब जो है आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पे y जो है वो क्यूब रूट ऑफ x + 1/y के 4 के इक्वल आ गया।
ठीक है। अब यहाँ से जब हमारे पास y के लिए हम सोल्व कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने y को f इनवर्स ऑफ x लिख देना होता है, ठीक है। और ये हमारे पास इस फंक्शन का इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन हमें गिवन है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कि हमने f ऑफ x को क्या लेट कर लेना है y, और इसे जो है क्वेश्चन में पुट कर देना। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है कि x और y को इंटरचेंज कर देना है। जहाँ पे x है वहाँ पे y लिख देंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख देंगे। तो ये इक्वेशन जो है ये हो जाएगी x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1। और हमने इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना होता है, यानी कि इसमें से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यह y तो अंडर रूट के अंदर है, तो इसको ख़त्म करने के लिए या इसको बाहर निकालने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगी। जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लूँगी तो ये मेरे पास x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब मैं स्क्वायर लूँगी तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और y माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैंने y कैलकुलेट करना है तो ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। और जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमने y को f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर देना होता है। तो y को जो है मैंने f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास फंक्शन था और ये उसका इन्वर्स निकल आया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। मैंने अब यहाँ पे इन्होंने जो कंडीशन लगाई कि जो x है वो 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज 2/3 के इक्वल हो तो क्या होगा, x प्लस 1 ओवर, हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 2 ओवर 3 माइनस 2, 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसे सोल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने इस फंक्शन को, ये जो f ऑफ x है, इसे लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, फंक्शन में पुट कर देंगे y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने x और y को इंटरचेंज करना होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 3y माइनस 2। अब मेरे पास न्यूमरेटर में भी y है, डिनोमिनेटर में भी y है, और मैं इसे एलिमिनेट करना चाहती हूँ। एलिमिनेट नहीं है, मतलब लाइक मैं इसे y के लिए सॉल्व करना चाहती हूँ। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगी? मैंने क्या किया, मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। मतलब ये जो 3y माइनस 2 है जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 4y प्लस 1। अब x को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को 3y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3xy माइनस 2 को x से करवाएंगे तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो हमारे पास ये जो माइनस 2x था, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जो y है इसे हम इस साइड पे ले आएंगे। तो x प्लस वाई ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा था, मैंने y कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास y कॉमन लेने से पैरेंथेसिस में 3x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब जहाँ पे हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो 3x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से y जो है वो हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 1 निकल आया। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने y को रिप्लेस करना होता है f इनवर्स ऑफ x से। तो यहाँ पे जब हमने f इनवर्स ऑफ x से इसे रिप्लेस किया तो f इनवर्स ऑफ x जो है वो हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 1 निकल आया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। होप सो इसके आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फाइंड द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड। हमारे पास f ऑफ x भी गिवन है, g ऑफ x भी गिवन है। हमने पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, फिर g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हमारे पास ये है जो हमारे पास यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x और g इनवर्स ऑफ x निकलेंगे, वो उसने कहा कि ये इक्वल है, और वो हम जो भी हमारे पास निकलेंगे हम उसे इक्वल रखेंगे। इक्वल रख के उसे x के लिए सॉल्व करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओके। क्वेश्चन 7 में हमारे पास f और g फंक्शन f ऑफ x गिवन है 4x प्लस 2 और g ऑफ x गिवन है 6x माइनस 18। सबसे पहले हमने इन दोनों के इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए वही मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया कि हम सबसे पहले जो है ये f ऑफ x को लेट कर लेंगे कि वो y के बराबर है, ठीक है। जब हम इसे y के इक्वल रख देंगे तो आप देखें हम इस फंक्शन में ये f ऑफ x है, इसकी जगह y लिख देंगे, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2,
ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हमने x और y को इंटरचेंज कर देना है, मतलब हमारे पास जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ पे उसको हम y से रिप्लेस करेंगे और जहाँ पे y है उसको हम x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y था तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये 4x था तो ये 4y हो जाएगा +2, ठीक है। अब यहाँ तक तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इस इक्वेशन को y के लिए सोल्व करना होता है, मतलब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी होती है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 4y, ये +2 था, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकालनी थी तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो x - 2/4 आ जाएगी। और जो लास्ट स्टेप इसका ये होता है कि हमने y जो है उसको f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ x जो है वो हमारे पास निकला है x - 2/4। अब नेक्स्ट हमने ये f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लिया, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी g इनवर्स। g इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, सेम मेथड, g इनवर्स जो है उसमें हमने g इनवर्स को y के इक्वल रख देना है, ठीक है, y के इक्वल रख देना। उसके बाद हमारे पास जब हमने g इनवर्स को नहीं, g ऑफ x को y के इक्वल रख देना है, इस फंक्शन को y के इक्वल रख देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 6x - 18, ठीक है। तो y = 6x - 18। अब दूसरी चीज़ हमारे पास, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने x और y को इंटरचेंज करना होता है। ये y है, इसको x से रिप्लेस कर देंगे और ये x है, इसको y से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x = 6y - 18 आ जाएगा। हमने इसे y के लिए सोल्व करना है, तो 6y = ये -18 है, दूसरी तरफ जाके ये +18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x + 18 = 6y। अब क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x + 18/6 हो जाएगा। तो y को हम लास्ट पे रिप्लेस कर देते हैं, g इनवर्स ऑफ x = हमारे पास x + 18/6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने f इनवर्स ऑफ x भी फाइंड कर लिया और g इनवर्स ऑफ x भी फाइंड कर लिया, ओके। तो क्वेश्चन 7 जो है वो हमारे पास, क्वेश्चन 7 का जो हमारे पास दूसरा पार्ट है उसमें उसने कहा कि आप x फाइंड करें और इफ़ f इनवर्स ऑफ x एंड g इनवर्स ऑफ x जो है वो हमारे पास इक्वल है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन उसने हमें दे दी। अगर ये क्वेश्चन आपको सेपरेट आएगा तो आप पहले f इनवर्स ऑफ x भी कैलकुलेट करेंगे, g इनवर्स ऑफ x भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप इन्हें जो है वो इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 में जो इसका पार्ट 1 है उसमें f इनवर्स ऑफ x और g इनवर्स ऑफ x फाइंड किया था, तो मैं उसी को यूज़ करते हुए ये वाला पार्ट सोल्व करूँगी। तो क्योंकि एज वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड f इनवर्स ऑफ x एंड g इनवर्स ऑफ x, तो हम सिंपल जो है वो उसकी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। f इनवर्स ऑफ x जो है वो पिछले क्वेश्चन में हमारा x - 2/4 आया था और इक्वली किसके है, g इनवर्स ऑफ x के, और g इनवर्स ऑफ x हमारे पास क्या है, x + 18/6। अब इससे हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 जो है वो x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जो है वो x + 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6x - 12 और ये हो जाएगा 4x + 72, ठीक है। अब ये 4x है, हम इसे दूसरी तरफ ले आएँ तो ये -4x हो जाएगा और ये -12 है, इसे इस तरफ ले आएंगे तो +12 हो जाएगा। 6x में से जब हम 4x माइनस करते हैं तो 2x हमारे पास आता है और 72 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो 84 आएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ से x कैलकुलेट करना था, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 84 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 42 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फंक्शन गिवन है 4, ठीक है। हमने इन फंक्शन को यूज़ करते हुए f और पहले फंक्शन में f इनवर्स पुट करेंगे, फिर f इनवर्स में वो फंक्शन पुट करेंगे और हमने ये प्रूव करना है कि दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास x आना चाहिए। तो क्वेश्चन 8 हमारे पास है, सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है x - 6, ठीक है। तो हम पहले इसका f इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। वही मेथड, सबसे पहले ये जो f ऑफ x है इसे y के इक्वल लेट कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा y = x - 6। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है उसमें हमने x और y को इंटरचेंज करना होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा x = y - 6। तीसरा स्टेप होता है कि हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है इस इक्वेशन से, तो ये -6 है, दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा, तो y = x + 6, ओके।
और जो हमारा चौथा स्टेप होता है उसमें हम ये जो y होता है इसे f इनवर्स ऑफ x पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास x + 6 आ गया। तो f इनवर्स ऑफ x हमने कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि फंक्शन में f इनवर्स ऑफ x पुट करेंगे, मतलब फंक्शन में हम x + 6 पुट करेंगे। फंक्शन में x + 6 पुट करने का क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसमें हमने x की जगह x + 6 पुट करना है। तो ये x की जगह हम क्या लिख देंगे, x + 6 और -6, +6 और -6 कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास यहाँ से आंसर x आ जाएगा। सेम इसी तरह अब हमने कैलकुलेट करना है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, मतलब f इनवर्स में फंक्शन को पुट करना है। तो f इनवर्स में जब हम ये फंक्शन पुट करेंगे x - 6, तो इसका क्या मतलब है कि f इनवर्स जो हमारा x + 6 था इसमें x की जगह अब हमने क्या पुट करना है, x - 6। तो ये हो जाएगा x - 6 + 6, -6 + 6 एक दूसरे से जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर देंगे और यहाँ से इसका आंसर भी आ जाएगा x। अगर आप देखें तो f और उसके इन्वर्स का अगर हम f और f का इन्वर्स देखें या f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x देखें, दोनों का आंसर x आ रहा है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इन दोनों का आंसर हमारे पास x आना चाहिए। इसी के पार्ट 2 पे मूव करते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है 7x - 4। हमने इसका सबसे पहले इन्वर्स कैलकुलेट करना है। इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इस फंक्शन को y से लेट कर देंगे, f ऑफ x = y। अब यहाँ से जो हमारे पास y है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 7x - 4, ठीक है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने x और y को इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। तो जब हम x और y को इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x = 7y - 4, ठीक है। तो अब हमने जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इसे y के लिए सोल्व करना होता है, मतलब इसी क्वेश्चन में से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x = 7y - 4 था, -4 इस तरफ आके +4 हो जाएगा, तो x + 4 = 7y। तो यहाँ से हमने y = x + 4/7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। और फिर जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है उसमें हम y को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स ऑफ x से। तो ये जो हमारे पास y का आंसर आया होता है ये एक्चुअली हमारे पास f इनवर्स ऑफ x का आंसर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमने फंक्शन में f इनवर्स ऑफ x पुट करना, मतलब फंक्शन में ये x + 4/7 पुट करना। हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन में यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, f ऑफ x = 7x - 4। तो f इनवर्स ऑफ x फंक्शन में पुट करने का क्या मतलब है कि इस x की जगह जो है हमने x + 4/7 पुट करना है। तो ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x + 4 - 4, +4 - 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर x आ गया। सेम इसी तरह हमारे पास हमने f इनवर्स में फंक्शन पुट करना है। तो f इनवर्स में फंक्शन हमारे पास क्या था, 7x - 4। तो f इनवर्स में हमने 7x - 4 पुट करना है। इट्स मीन हमारे पास ये जो फंक्शन आया था इसमें हमने x की जगह 7x - 4 पुट करना है। तो 7x - 4 और +4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो -4 +4 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास 7x/7 आ गया, 7 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास आंसर x आ गया। यही चीज़, ओके। सो 8 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट उस पर मूव करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट में भी क्वेश्चन फंक्शन गिवन है x - 3/4 और हमने सबसे पहले इसका f इनवर्स ऑफ x पर कैलकुलेट करना है। वही मेथड एग्जैक्टली सेम, पहले हम f ऑफ x को y लेट करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगी y = x - 3/4, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने x और y को इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा x = y - 3/4। अब हमने जब हमारे पास हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने इस इक्वेशन को y के लिए सोल्व करना होता है, ठीक है। तो y के लिए सोल्व कैसे करेंगे, ये जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -3 है दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा और यहाँ से y जो है वो हमारे पास 4x + 3 आ जाएगा। फोर्थ स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो y होता है इसे हमने रिप्लेस कर देना होता है f इनवर्स ऑफ x से। तो यहाँ से हमारे पास f इनवर्स ऑफ x निकल आया 4x + 3। तो हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, f और f इनवर्स ऑफ x, मतलब हमने फंक्शन में f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन में x की जगह 4x + 3 पुट करना। हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन था 4x हमारे पास फंक्शन था x - 3/4, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या था,
यस x माइनस 3 ओवर 4, ठीक है। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 4। अभी देखें प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गए और 4 आ गया, तो हो गया हमारे पास यहाँ से 4x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर जो है वो x आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह अब हमने f इनवर्स में फंक्शन पुट करना है। f इनवर्स में अपना ये फंक्शन, ये जो x माइनस 3 ओवर 4 है, ये पुट करना है। f इनवर्स हमारे पास क्या था 4x प्लस 3। इसका क्या मतलब है कि हमने x की जगह 4 ऐसे ही आ गया, x की जगह क्या पुट करना है x माइनस 3 ओवर 4, तो आगे हमारे पास प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 3 प्लस 3 आ गया, माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो गया आपस में और x आ गया। और हमने जो प्रूव करना था कि f इनवर्स ऑफ x और f इनवर्स f ऑफ x जो है वो हमारा x के इक्वल होता है, तो अब ये देखिए दोनों हमारे पास x के इक्वल आ गए। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फंक्शन हमें गिवन है x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। सबसे पहले हमारा जो हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो फंक्शन है इसे y लेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज़ इक्वल टू x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने x और y को इंटरचेंज कर देना होता है। इंटरचेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे y था, यहाँ पे x आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। और हमारे पास अब यहाँ से हमने y कैलकुलेट करना था, तो y उधर जाके ये वाली जो हमारे पास है एक्सप्रेशन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जाएगा x और मल्टीप्लाई y प्लस 2 इज़ इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को जब आप y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो xy, x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x इज़ इक्वल टू y माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो मुझे अब y जो है एक साथ लिखना होगा, तो ये प्लस y था, इधर आके माइनस y हो गया, और ये प्लस 2x था, दूसरी तरफ जाके माइनस 2x हो गया। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे रह गया -4 माइनस 2x। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू -4 माइनस 2x ओवर x माइनस 1। अब क्योंकि यहाँ से ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था माइनस, तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन लिया ऊपर से, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 4 और नीचे से भी मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस x। ये जब मैं नीचे से माइनस कॉमन लूँगी तो 1 के साथ प्लस हो जाएगा और x के साथ माइनस हो जाएगा, ये माइनस से कैंसिल हो गए और हमारे पास 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई और जो y होता है यही एक्चुअली हमारे पास f इनवर्स ऑफ x होता है। अब दूसरी चीज़, हमने अपने फंक्शन में f इनवर्स ऑफ x पुट करना था। फंक्शन में हमने 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x पुट करना था। फंक्शन हमारे पास था x माइनस 4, तो x की जगह मैंने ये टर्म लिख दी -4 ओवर x प्लस 2, तो ये x की जगह मैंने ये टर्म लिख दी प्लस 2, ठीक है। अब ऊपर भी हम एलसीएम ले लेंगे, जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4x ओवर 1 माइनस x। सेम इसी तरह नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस एक्स 2x प्लस 4 और ये -1 माइनस एक्स जब इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो +2 माइनस 2x हो जाएगा, +2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, -4 प्लस 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास 2x और 4x जो है ये 6x हो जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स। सेम इसी तरह 4 प्लस 2 जो है वो 6 हो जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6x ओवर 6 से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया x, ठीक है। तो इस तरह f इनवर्स ऑफ x और f इनवर्स f ऑफ x जो है वो हमारे पास x के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, हमने अब क्वेश्चन नंबर 9 में डोमेन और रेंज बतानी है f इनवर्स ऑफ x की, ठीक है। डोमेन जो है वो एक्चुअली इनपुट को कहते हैं और रेंज हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको इन ब्रैकेट्स के बारे में बता दूं। एक ये ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास इन्फिनिटी है ये चीज़ इंक्लूड, मतलब सॉरी, ये जो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है इट्स मीन ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, और अगर ये वाली ब्रैकेट आ जाती है इट्स मीन ये लाइक यहाँ पे जो ब्रैकेट है इट्स मीन ये 2 जो है वो इंक्लूड है। इस फंक्शन में अगर आप देखें 12x माइनस 3, तो इनपुट हम इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स जो हैं वो पुट कर सकते हैं, तो इसकी जो डोमेन है वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगी और जो रेंज है वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगी। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन में भी जो हमारे पास डोमेन है
वो हमारे पास ये भी, इसमें भी हम तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं और रेंज में भी तमाम रियल नंबर्स हमारा आंसर आ सकता है। सो इसकी डोमेन रेंज दोनों जो है नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। इस फंक्शन में आप देखें डिनोमिनेटर में हम जो है वो डोमेन जो है वो इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी टू, लाइक ये 1 इंक्लूड नहीं है, बस 1 के अलावा बाकी सारे नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। सेम इस तरह जो रेंज है वो इसमें -1 जो है वो नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। इसकी अगर हम डोमेन और रेंज देखें तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें हम नेगेटिव नंबर अगर लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा और नेगेटिव नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाता है, आयोटा के फॉर्म में चला जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन होगी और रेंज जो है वो हमारे पास 2 टू इन्फिनिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हमें 2 फंक्शन गिवन है और हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो हमें यहाँ पे क्लू गिवन है वो ये है कि एफ ऑफ ए जो है वो जी ऑफ ए के बराबर है। मतलब इस फंक्शन में अगर हम ए पुट करें और इस फंक्शन में अगर हम ए पुट करें तो वो हमारे पास दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो एफ ऑफ ए का क्या मतलब है कि एक्स की जगह ए पुट कर देना है, a² + 9 हो जाएगा। सेम इसी तरह जी ऑफ ए का क्या मतलब है, एक्स की जगह ए पुट कर देना है तो a+21 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हैं, इन्हें मैंने इक्वल रख दिया, a² + 9 = a+21। a² ये a है, इधर आके माइनस से हो जाएगा, +9 - 21 = 0, ठीक है। तो a² - a -21 से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो -12 = 0। ये माइनस a है, इसको सॉरी ये अब यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। -a को मैंने -4a + 3a लिख दिया, -12 = 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, a - 4 आ गया पैरेंथेसिस में। सेम इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स में से मैंने 3 कॉमन लिया, a - 4 आ गया। तो यहाँ से a + 3 = 0 और a - 4 = 0। a = -3 आ जाएगा और यहाँ से a = 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है।